Hello everyone, myself Adish Minda. Today I am going to explain you chapter 8 of class 10th trigonometry. ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर आप लोगों के लिए एक नया चैप्टर है। क्लास 9th में इस चैप्टर के बारे में आपने बिल्कुल भी नहीं पढ़ा है। तो ये चैप्टर एक इम्पोर्टेंट चैप्टर होता है इन फ्यूचर अगर आप 11th में मैथ्स सब्जेक्ट लेते हैं। इसका डिटेल स्टडी आपको 11th-12th में मिलेगा। बेसिक पूरा यहाँ डिपेंड करता है। ओके, फर्स्ट वी विल अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ the chapter trigonometry. What is trigonometry? Trigonometry is a branch of mathematics that provide relations between the sides and angle of a triangles. ये एक ब्रांच होती है मैथमेटिक्स की, जैसे ज्योमेट्री अपने आप में एक ब्रांच है, एलजेब्रिक पार्ट ये भी अपने आप में एक ब्रांच है। तो वैसे ट्रिग्नोमेट्री एक इम्पोर्टेंट ब्रांच होती है मैथमेटिक्स की, जो आपको एक रिलेशंस बताती है साइड्स और एंगल के बारे में। इस ट्राइंगल के अंदर, ये राइट ट्राइंगल मैंने बना रखा है यहाँ पे, इस ट्राइंगल के अंदर आप लोगों को 3 एंगल्स दिख रहे होंगे, ए बी एंड सी। हियर ए एंड सी आर एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल इट मीन्स 90 डिग्री से लेस होता है, जो 90 डिग्री यहाँ पर एक दे रखा है, ये राइट एंगल है। ओके, ये परपेंडिकुलर होता है। ए बी, ए सी इज कॉल्ड हाइपोटेनियस एंड बी सी इज द बेस। ये 3 साइड्स और 3 एंगल्स के बीच में आपको एक रिलेशन बताता है। मतलब पूरा जो चैप्टर है वो डील किसके बारे में करने वाले अपन, एक राइट ट्राइंगल के बारे में। आपको यहाँ पर 3 साइड्स में से 2 साइड्स गिवन होगी और थर्ड साइड आपको विद द हेल्प ऑफ पाइथागोरस थ्योरम फाइंड आउट करना होगी। ओके, ट्रिग्नोमेट्री 3 ग्रीक वर्ड से मिलकर बना है। ट्राई मीन्स 3, गोन मीन साइड एंड मेट्रोन मीन मेजर। 3 साइड मेजरमेंट, मतलब यहाँ पे 3 साइड्स आपके पास होती है, उसका मेजरमेंट आपको यहाँ पर देखना होता है। कुछ क्वेश्चन में आपके पास ए बी की वैल्यू होगी, बी सी होगी और ए सी आपको फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो ये पूरा अभी बेसिक आपको मैं बताने वाला हूँ। ये आपको क्लियर है, राइट ट्राइंगल के अंदर परपेंडिकुलर जो स्ट्रेट लाइन होती है उसको बोलते हैं बेस, जो ओरिजेंटल लाइन है, और ए सी क्या होती है, लॉन्गेस्ट साइड होती है ट्राइंगल की, राइट ट्राइंगल की। अब बात करते हैं कि इस चैप्टर को पढ़ने का एप्लीकेशन कहाँ है, मतलब ये डेली लाइफ में कहाँ यूज़ होता है। अब आप लोगों को मालूम पड़ेगा कि ये चैप्टर डेली लाइफ में कहाँ पर यूज़फुल है। ठीक है, रियल लाइफ एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री डेली लाइफ में यूज़फुल कहाँ है, पढ़ना क्यों है, क्यों ज़रूरी है। ठीक है, फर्स्ट एप्लीकेशन क्या है, इट इज़ यूज्ड इन आर्किटेक्चर फील्ड। मतलब जो आर्किटेक्ट वगैरह होते हैं वो इसमें डिज़ाइनिंग वगैरह करते हैं, तो वहाँ पर हाइट देखी जाती है, एलिवेशन देखा जाता है। तो ये पूरा देखा जाता है बिल्डिंग पर्पस, को बिल्डिंग डिज़ाइन करनी है, इसलिए यहाँ पर एप्लीकेशन इसकी यूज़फुल है। मेजर फील्ड इसका ये है। इट इज़ यूज्ड इन मेडिकल इमेजिंग, इन एक्सरे, एमआरआई एंड ऑल। ये मेडिकल पर्पस में भी काम में आता है, आपको एक्सरे वगैरह लेने के लिए, ये एमआरआई करवाना है, जैसा भी है ह्यूमन बॉडी का। तो ये इसका डिटेल स्टडी आपको मिलेगा उसमें नेट वगैरह पे, यूट्यूब पे। आपको ऊपर से मैं बता रहा हूँ कि ये एप्लीकेशन का एक्चुअल में, मतलब इस चैप्टर का एक्चुअल में यूज़ कहाँ, कौन से फील्ड में है। ठीक है, इट इज़ यूज्ड इन सिविल इंजीनियरिंग फॉर मेकिंग सो मैनी थिंग्स लाइक ब्रिज, टॉवर एंड ऑल। ये एक्चुअल में देखा जाए तो इसका कनेक्शन डायरेक्ट कहाँ से है, सिविल इंजीनियरिंग में। बड़ी बड़ी जो बिल्डिंग्स बन रही है, ब्रिज बन रहे हैं, टॉवर वगैरह बन रहे हैं, वहाँ पर हाइट देखना पड़ती है, एंगल्स देखना पड़ते हैं, ये फंक्शंस लगते हैं साइन कोस टेन। तो डिटेल इसका वहाँ पर आपको मिलने वाला है। इट इज़ यूज्ड इन लैंड सर्वेइंग टू मेजर द हाइट एंड एंगल्स ऑफ लैंड। कोई सी भी अगर आप एक ज़मीन का सर्वे करते हैं, जैसे आपको वहाँ पर कुछ स्कूल बनाना है, टॉवर बनाना है या कुछ ब्रिज बनाना है, उस ज़मीन का सर्वे किया जाता है। तो वहाँ पर हाइट्स और एंगल देखना पड़ता है, कितनी हाइट पे लेना है, क्या है, ये इस पर्पज़ के लिए भी हेल्पफुल है। इट इज़ यूज्ड इन नेविगेशन फील्ड। ये नेविगेशन फील्ड में भी हेल्पफुल है। ऐसे देखा जाए ये एस्ट्रोलॉजी में, इसका बहुत सारी एप्लीकेशंस है। मैंने आपको यहाँ पर सिर्फ 5 एप्लीकेशन के बारे में समझाया है, ताकि ये मालूम पड़े कि इसका यूज़ कहाँ है, पढ़ना क्यों है। ओके, लेट्स सी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोस। मतलब आप लोगों को रेशोस के बारे में डील करना है। जैसे आप लोगों को मालूम होगा 3:4 होता है, 4:3। तो वैसे यहाँ पर भी क्या होता है कि 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोस होते हैं। मेनली आपके पास रेशो कितने हैं, 3, साइन कोस टेन, और जो 3 होते हैं उसके क्या होते हैं, रेसिप्रोकल होते हैं। देखते हैं इस तरीके से। यहाँ पे फर्स्ट आपको यहाँ पर जो डील करना है, इस राइट ट्राइंगल से डील करना है। राइट ट्राइंगल में आपको सबसे पहले 2 बात मैं इंपॉर्टेंट बता रहा हूँ, बहुत अच्छे से सुनना है। 90 डिग्री के सामने हमेशा क्या होगा, हाइपोटेनियस, और थीटा के सामने हमेशा क्या होगा, परपेंडिकुलर। थीटा की पोजीशन
या तो ए पे होगी या फिर सी पे होगी। इज दैट क्लियर? ए और सी के अलावा पोजीशन नहीं हो सकती। इट मीन्स मतलब कि यहाँ पर बी पे पोजीशन नहीं हो सकती। बी ऑलवेज क्या होगा? राइट एंगल होगा। अभी थीटा की पोजीशन कहाँ लिया आप लोगों ने? यहाँ पे बेस पे, बी सी पे, ठीक है। अब साइन थीटा एक फॉर्मूला होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। फुल फॉर्म ऑफ साइन ये होता है एस आई एन ई। शॉर्ट में आप लोग क्या लिखोगे? साइन थीटा। वैसे ही यहाँ देखते जाते हैं, यहाँ पर कोस थीटा, इसका जो फुल फॉर्म होगा कोसाइन। टेन थीटा का फुल फॉर्म होगा टेंजेंट। ये चैप्टर 10 में आपको अच्छे से क्लियर होगा। कोसेक थीटा का फुल फॉर्म होगा कोसेकेंट। सेक थीटा का फुल फॉर्म सेकेंड। कोट थीटा का फुल फॉर्म को टेंजेंट। अभी देखते हैं साइन थीटा होता है फॉर्मूला परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। डायग्राम के अकॉर्डिंग आपको फाइंड आउट करना है। थीटा के सामने हमेशा क्या होता है? परपेंडिकुलर। तो आप यहाँ लिखने वाले हो ए बी और हाइपोटेनियस क्या लिखोगे? ए सी। कोस थीटा होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस। थीटा के सामने परपेंडिकुलर फिक्स है तो बेस क्या हुआ? बी सी हुआ और हाइपोटेनियस क्या हुआ? ए सी। टेन थीटा क्या होगा? परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर क्या हुआ? ए बी और बेस हो गया बी सी। अब ये एक्चुअल में क्या है कि ये सब रेसिप्रोकल है। साइन का रेसिप्रोकल कोसेक थीटा होता है। हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर, तो हाइपोटेनियस क्या आ रहा है यहाँ पर? ए सी अपॉन में ए बी। हाइपोटेनियस अपॉन में बेस ए सी अपॉन बी सी। बेस अपॉन परपेंडिकुलर बी सी अपॉन ए बी, ठीक है। अब देखा जाए मैथ्स में, जब आप ये एनसीईआरटी वाली बुक जो पढ़ रहे हो, जब आप ऑल इन वन करोगे, सैम्पल पेपर्स करोगे, आर डी शर्मा वगैरह जितनी भी एक्स्ट्रा बुक आप करने वाले हो, वहाँ पर आपको अलग अलग सिंबल देखने को मिलने वाले हैं। मेनली आपका ये सिंबल यूज़ होने वाला है थीटा। एंगल का ये एक डिनोट सिंबल है डिनोट करने के लिए। वैसे फाई पी एच आई ये भी एक सिंबल है। अल्फ़ा बीटा, ठीक है, और ये है गामा। इस तरीके का जो सिंबल दिया गया है ये होगा साई। ऐसे आपको बहुत सारे एंगल्स मिलते जाएंगे। आप जैसे जैसे नई नई बुक्स पढ़ते जाओगे, इसकी रेफरेंस वगैरह देखोगे, आपको जनरली ये वाला एंगल और ये वाला एंगल दोनों बहुत काम आएंगे। तो थीटा और एक ये फाई, ये एनसीईआरटी में आपको ये दो मिलेंगे। और अदर बुक आप देखते हैं तब अल्फ़ा बीटा वगैरह भी मिलेंगे। जैसे कि क्या होता है कि भगवान के भी बहुत सारे रूप होते हैं, कृष्णा विष्णु भगवान वगैरह सब, पर है तो एक्चुअल में भगवान एक ही है। तो वैसे यहाँ पर भी क्या है कि ये एंगल जितने भी है सबका डिनोट करने का तरीका अलग है, पर सब काउंट क्या होंगे? एंगल। ये एंगल के टाइप बोल सकते हैं। तो अपन जनरली मैथ्स में क्या यूज़ कर रहे हैं? चैप्टर 10 में थीटा यूज़ कर रहे हैं। इज दैट क्लियर? तो ये पूरा क्या है? थीटा मैंने कहाँ पर शो किया अभी? बेस यहाँ पर सी पर। अब थीटा की पोजीशन मैं आपको ए पे बताने वाला हूँ। सही है। अब थीटा की पोजीशन आपको मैंने बता दी है एंगल ए पर, ये दिख रहा है आपको। अब थीटा के सामने क्या होगा? परपेंडिकुलर। तो फिर बेस क्या होगा? ये होगा। मतलब परपेंडिकुलर और बेस की पोजीशन अकॉर्डिंग टू एंगल चेंज होते रहेगी और 90 की पोजीशन क्या रहेगी? फिक्स रहेगी। 90 के सामने हाइपोटेनियस ही रहेगा, मतलब हाइपोटेनियस ही रहेगा। अब देखते हैं साइन थीटा परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेनियस। थीटा की पोजीशन यहाँ पर है तो सामने क्या होगा? परपेंडिकुलर बी सी और हाइपोटेनियस क्या होगा? ए सी। कोस थीटा सामने परपेंडिकुलर है तो बेस क्या हो गया? ए बी, हाइपोटेनियस ए सी। वैसे टेन थीटा की बात करें अगर तो सामने परपेंडिकुलर है बी सी और बेस क्या हो गया? ए बी। अब ये तीनों रेशो का ये क्या है? रेसिप्रोकल। तो आप इसको उल्टा कर सकते हैं। हाइपोटेनियस हो जाएगा ए सी अपॉन में बी सी, ए सी अपॉन में ए बी और ए बी अपॉन में बी सी। तो थीटा की पोजीशन चेंज करने से क्या डिफरेंस आ रहा है? परपेंडिकुलर और बेस की पोजीशन क्या हो गई? चेंज हो गई है। यही अगर चीज़ समझ में आ गई अगर आपको, तो ये बेसिक किसके लिए पूरा हो रहा है? 8.1 के लिए। अब मैं आप लोगों को इसका फॉर्मूला बताने वाला हूँ रेसिप्रोकल का, किस तरीके से कैसे रेसिप्रोकल है वो आपको देखना है। अब सही है, ये कुछ फॉर्मूले मैंने लिखे हैं जो आपको 8.1 में बहुत काम आने वाले हैं। फर्स्ट लिखा है मैंने साइन थीटा क्या होगा? 1 अपॉन कोसेक थीटा। कोसेक थीटा क्या होगा? 1 अपॉन साइन थीटा है। ये दोनों एक दूसरे के क्या है? रेसिप्रोकल है। थर्ड कोस थीटा होता है 1 अपॉन सेक थीटा और सेक थीटा होता है 1 अपॉन कोस थीटा। ऐसे ही टेन थीटा होता है 1 अपॉन कोट थीटा और कोट थीटा होता है 1 अपॉन टेन थीटा। अब टेन थीटा का एक फॉर्मूला और है साइन थीटा अपॉन कोस थीटा, और कोट थीटा का एक फॉर्मूला और है कोस थीटा अपॉन साइन थीटा। ये फॉर्मूला आपको 8.4 एक्सरसाइज में काम आने वाले हैं। तो ये भी आपको अपने लर्निंग पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छे से याद कर रखना है।
ओके, अब आपको फॉर्मूला याद करना मैं बता देता हूँ, एक ट्रिक है मेरे पास। अभी आप लोगों ने फॉर्मूले पढ़े थे, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, बेस अपॉन हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ये होता साइन थीटा का फॉर्मूला, ये कोस थीटा, ये टेन थीटा, और ये तीनों क्या होता है उसके रेसिप्रोकल। कैसे लर्न करेंगे? कोड के थ्रू, पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले, पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले। एक कोड और याद करने का इसका, पाकिस्तान भूखा प्यासा हिंदुस्तान हरा भरा, पाकिस्तान भूखा प्यासा हिंदुस्तान हरा भरा। जैसा भी कोड आपको अच्छे से या लर्न होता है वो आपको लर्न करना है। तो 3 फॉर्मूले अगर आपको ये अच्छे से लर्न होगा तो इसके क्या है, ये रेसिप्रोकल है, अपोजिट है, मतलब H/P, H/B और B/P। इज दैट क्लियर?